जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 और 16 तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जांपल में देख चुके हैं। क्या कह रहा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, कह रहा है कि 20 टर्म आप फाइंड करके हमें बताइए, और शुरू से नहीं बताना है, आप पीछे से बताओ मुझे। ये बड़ा मुश्किल वाली बात हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमने इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल लगाना ही जरूरी है। तो कह रहा है 820 आप निकाल के बताओ क्या आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालेंगे। फ्रॉम द लास्ट टर्म, कहां से, लास्ट टर्म से। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एपी आपके पास जो दिया गया है सीधा वाला, उल्टा वाला तभी चलेंगे हम। 3, 18, 13 अप टू 253। तो ये तो भैया an है, ये थर्ड टर्म है, और ये तो आपका सेकेंड टर्म है, और ये तो आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई नहीं। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म अपने पास में कितना है, 3, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जी। तो a2 माइनस a1 होता है। a2 देखा जाए 18, अच्छा मैंने मिस्टेक मार गया। ठीक है, ये 18 नहीं है, 18 नहीं है। ठीक है, गड़बड़ है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 माइनस 5 विच इज अच्छा 3 है, 3। तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है। अब देखो एपी में क्या करना है, जो लास्ट टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो मैंने शायद एग्जांपल में इस तरीके से समझाया होगा आपको। ई एन कॉमा जो नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला होगा वो n से 1 कम होगा, यानी कि ए एन माइनस 1। ठीक है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो एपी अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म करें, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो बाबू, बोर्ड भी आवाज करेगा, अपना जैसा अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बनेगा एपी, क्या बनेगा एपी, जरा सा देखो 253 बन जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5 घटा देते हैं भैया, तो यह आ जाएगा 248। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, नेक्स्ट आ जाएगा 243 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां का हमें कॉमन डिफरेंस काम नहीं आएगा। ठीक है, यहां का कॉमन डिफरेंस काम नहीं आएगा। यहां का कॉमन डिफरेंस ये काम आएगा कि हमने ये पता कर लिया कि टर्म कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना टर्म डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमें यहां से पता चल गया। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। और फर्स्ट टर्म, अब देखो यहां से जो काम करना है यहां से करना। फर्स्ट टर्म है 253, कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंसेस दोनों कितना का, 5 का है। ठीक है, अगर निकालना है तो मैं बोलूं चलो निकाल देते यार। a2 माइनस a1 253 माइनस 248। ठीक है, सेपरेट करोगे यार, गलती कर गए, a2 माइनस a1 होता है ना, a2 माइनस a1 होता है। तो 248 माइनस 253 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये आ गया। n दिया हुआ है, n आपके पास दे दिया गया है। n कितना दिया गया है, n दिया है 20 टर्म। ठीक है, तो क्या ऐसा करें, हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रख देते हैं। तो a n कितना है, 20 है जी, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म 253 प्लस 20 माइनस 1 और -5। ठीक है, तो a20 इज इक्वल टू 253, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 19 यानी 19 गुना -5, 253 और 19 25 95 होता है। घटा देते हैं 13 मेरा। ठीक है, घटा रहे हैं 13 में 5 8 बच गए 24। ठीक है, एक दे देंगे इसे, तो ये यहाँ 24 हटाओ, 4 बचे, ये 14 में 9 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हुआ, ठीक है, यानी कि 158 आ गया।
A20 टर्म कितना आ गया 158 आ गया, और तो कुछ नहीं बोला गया है, नहीं और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कभी भी फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, या तो जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कराया था उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेटा दे बाबू। चलिए 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 18 भी अच्छा है। कह रहा द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, इनका एपी आपको दोनों का सम का जो एपी गिवन है वो कितना है 24, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 ही है ना, 18 में हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8 टर्म इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये दिया हुआ है। फोर्थ और 8 टर्म का सम हमारे पास में गिवन है। A4 का मतलब आप जानते हो A प्लस 3D, और A8 का जानते हो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऐड करेंगे इन दोनों को, कितना मिल जाएगा 2A। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक, आधा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। ठीक, कहां तक पढ़ गए, पहुंच गए हम यहां तक। ठीक, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44। 6 और 10th टर्म का जो सम है वो हमें गिवन है 44, मतलब कि A6 प्लस E10 इज इक्वल टू 44, ये गिवन है। ठीक है, आइए इसको भी देखें जरा सा सॉल्व करने। A6 का मतलब क्या हुआ A प्लस 5D, और A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 44। सिमिलर अगर ऐड कर दिया जाए इन दोनों को और इन दोनों को तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, 2A मिल जाएगा जी, और 14D मिल जाएगा इज इक्वल टू 44। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो मिल जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, आगे में कह रहा है, देखो यहां तक हमने स्टेटमेंट पूरा कर लिया। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें 3 और टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट 3 एपीज हमें लिखना है। कोई बात नहीं, पहले सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, परेशान मत हो, लिख दूंगा भाई 1 2 लिख दिया। तो A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। जो प्लस है माइनस बना दो, जो माइनस है उसको प्लस बना दो, कैंसल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब D की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, देयरफॉर A प्लस 5D, चलो यार लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन 1, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, घटाओगे तो कितने मिल जाएंगे -13। आ गया, ठीक है, चेक कर लो जरा सा। ठीक है, अब करना क्या, फर्स्ट 3 एपीज लिखना है, फर्स्ट 3 एपीज। तो समाज यही कर लें, जरा देखना, a1 इज इक्वल टू -13, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस डी, a2 की -13 प्लस 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -8 आ जाएगा यार a2। ठीक है, अगर a3 लिखने जाए क्या आ जाएगा a प्लस 2d, तो a है -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 a3। ठीक है, आगे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे -3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या आएगा, देख लो जरा, हेंस द रिक्वायर्ड एपी इज -13 कॉमा -8 कॉमा -3 एंड सो ऑन। ठीक, कॉपी करो भैया पहले इसे।